बिहार राज्य की राजधानी पटना में घूमने की जगह बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। पटना दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस शहर को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना अपने मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के तीर्थ स्थानों का प्रवेश द्वार माना जाता है। पटना भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन शहरों में आता है, जहां पर हर साल देश और दुनिया से लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने जाते हैं। अगर आप भी पटना में घूमने के लिए जाने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आपको पटना में 20 घूमने वाले जगहों को बारे में बताएंगे। और यदि आप भी मेरे तरह बिहार से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला है महात्मा गांधी सेतु। पटना में स्थित महात्मा गांधी सेतु भारत के सबसे बड़े पुलों में से एक है, जो कि पटना का बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गंगा नदी पर बना ये पुल 5.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पुल के ऊपर से आप गंगा नदी का बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। इस पुल के दोनों ओर 4 लाइन सड़क भी मौजूद है। अगर आप पटना में घूमने की अच्छी जगह की तलाश में हैं तो आपको अपनी लिस्ट में इस स्थान को जरूर शामिल करना चाहिए। दूसरा है पटना का गोलघर। गोलघर पटना का बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां पर काफी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। सरल वास्तुकला वाले इस स्थान के यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है। हरा भरा और सुहावना वातावरण पर्यटकों को रोमांच से भर देता है। इसका निर्माण कैप्टन जॉन गार्स्टन ने सन 1786 में करवाया था, जो कि अनाज को स्टोर करने के लिए गोदाम के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ से आप गंगा नदी का खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं। तीसरा है पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय का निर्माण सन 1917 में किया गया, जहां पर आपको कई कला वस्तुओं का संग्रह देखने को मिल जाएगा। यहां का समृद्ध संग्रह आपको भारतीय इतिहास के अद्भुत गौरव की याद दिला देगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा और पवित्र राख, कास्केट और यक्षानी जैसे पवित्र अवशेष इस संग्रहालय के प्रमुख आकर्षण हैं। अगर आप ऐतिहासिक चीजें देखना पसंद करते हैं तो आपको ये संग्रहालय देखने जाना चाहिए। चौथा है पटना साहिब गुरुद्वारा। पटना में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों की धार्मिक आस्था का बहुत पवित्र स्थान है, जिसका निर्माण सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया। इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस गुरुद्वारे को देखने जरूर जाएं। पांचवा है संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के सबसे प्रमुख उद्यानों में से एक है, जहां पर आपको कई तरह के वन्य जीव और जंतु देखने को मिल जाएंगे। इस उद्यान का निर्माण 1969 में किया गया। हरा भरा और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा यहां पर हाथी की सवारी करना पर्यटकों को बहुत लुभाता है। शहर की भीड़ भाड़ भरे वातावरण से मुक्त शांत वातावरण में सुकून का कुछ समय बिताने के लिए यह उद्यान बेस्ट विकल्प है। छठवां है पटना का इको पार्क। इको पार्क पटना का काफी लोकप्रिय पार्क है, जहां पर आप अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। इस पार्क में आप बोटिंग का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा जॉगिंग और खाने पीने की चीजों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये पार्क पटना की एक मॉडर्न छवि को पेश करता है। अगर आप पटना की यात्रा अपने परिवार के साथ कर रहे हैं तो आपको ये पार्क देखने जरूर जाना चाहिए। सातवां है पटना का महावीर मंदिर। महावीर मंदिर पटना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। यह मंदिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। काफी मात्रा में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने आते हैं। आठवां है पटना का फंटेसिया वाटर पार्क। फंटेसिया वाटर पार्क पटना के सबसे प्रमुख वाटर पार्कों में से एक है, जहां पर भारी संख्या में लोग विभिन्न तरह की वाटर एक्टिविटी का आनंद उठाने आते हैं। ये वाटर पार्क लगभग 5 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। अगर आप गर्मियों के मौसम में पटना की यात्रा कर रहे हैं तो गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए यह वाटर पार्क बहुत अच्छा विकल्प है। नवा है पटना का बुद्धा स्मृति पार्क। गौतम बुद्ध को समर्पित ये पार्क पटना का काफी लोकप्रिय पार्क है, जहां पर कई पर्यटक भ्रमण करने आते हैं। ये पार्क पटना रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। हरा भरा और सुनहरा वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस पार्क के बीच में एक 200 फीट ऊंचाई वाला स्तूप मौजूद है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस पार्क का उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। 10वां है पटना के पाटन देवी मंदिर। पाटन देवी मंदिर पटना के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो हिंदुओं का धार्मिक आस्था का बेहद पवित्र स्थान है। इस मंदिर को पटनेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपनी पटना यात्रा के दौरान इस मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन करने जा सकते हैं। 11वां है पटना के श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र।
श्री कृष्णा विज्ञान केंद्र पटना का बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान के नजदीक स्थित है। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये केंद्र आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आप विज्ञान से जुड़ी कई रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पटना यात्रा के दौरान इस विज्ञान केंद्र को देखने जरूर जाना चाहिए। 12वां है पटना का इंदिरा गांधी तारामंडल। इंदिरा गांधी तारामंडल भारत के सबसे बड़े और आकर्षक तारामंडल में से एक है जहां पर काफी लोग घूमने जाते हैं। खगोल विज्ञान से जुड़े विषयों पर फिल्म शो की एक श्रृंखला आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहां पर विभिन्न संबंधित विषयों पर प्रदर्शनियों का भी आयोजन होता है। 13वां है पटना का रिवॉल्विंग रेस्तरां। रिवॉल्विंग रेस्तरां पटना का बहुत ही प्रसिद्ध रेस्तरां है जो कि पटना के प्रसिद्ध ऊंचे टॉवर बिस्कोमान भवन की 18वें फ्लोर पर मौजूद है। ये रेस्तरां पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। काफी संख्या में पर्यटक यहां पर घूमने जाते हैं। अगर आप पटना की यात्रा कर रहे हैं तो इस स्थान को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 14वां पटना की प्रसिद्ध छोटी दरगाह। छोटी दरगाह पटना से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि मनेर नामक स्थान पर मौजूद है। 3 मंजिला यह मकबरा मनेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये दरगाह इस इलाके की काफी लोकप्रिय दरगाह है। सन 1616 में मुस्लिम संत मखदूम शाह को इस दरगाह में दफनाया गया। 15वां है पटना का मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स। अगर आप पटना में शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मौर्य लोक एक प्रसिद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से एक है। यहाँ पर आप कई तरह की चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। 16वां है पटना का जालान संग्रहालय। इस संग्रहालय में आपको हजारों की संख्या में आधुनिक काल और प्राचीन काल से संबंधित कलाकृतियों का खूबसूरत संग्रह देखने को मिल जाएगा। इस संग्रहालय में मुगल काल के दौरान का भी आकर्षक संग्रह मौजूद है। 1919 में निर्मित इस संग्रहालय में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इतिहास प्रेमियों द्वारा इस स्थान को बेहद पसंद किया जाता है। 17वां है पटना में नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पटना का बेहद ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये विश्वविद्यालय प्राचीन समय में दुनिया के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था। उस समय के दौरान इस विश्वविद्यालय में दुनिया के कई देशों के छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इस विश्वविद्यालय के यहाँ पर कई मंदिर और मठ भी मौजूद है। अगर आप ऐतिहासिक स्थल देखना पसंद करते हैं तो अपनी पटना यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को देखने जरूर जाएं। 18वां है पटना के इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर पटना के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में आता है जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। यह मंदिर बिहार के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर भक्त श्री गौरनिताय, श्री राम दरबार और श्री राधा बांके बिहारी की मूर्तियां मौजूद है जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। यह मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत प्रसिद्ध स्थान है। 19वां है पटना का हंगामा वर्ल्ड। पटना में बच्चों के साथ घूमने के लिए हंगामा वर्ल्ड सबसे बेस्ट विकल्प है। यहाँ पर आप अपने बच्चों और परिवार के साथ भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं। यह एक वाटर थीम पार्क है जिसका निर्माण 2014 में किया गया। इस वाटर थीम पार्क में वाटर राइड्स और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। गर्मियों के मौसम में भारी संख्या में लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। 20वां है पटना का जल मंदिर। भगवान महावीर को समर्पित यह मंदिर पटना का बेहद लोकप्रिय मंदिर है। कमल के फूलों से भरे टैंक के केंद्र में स्थित इस मंदिर तक आप 40 फीट लंबे पुल के माध्यम से पहुंच सकते हैं जो मंदिर और किनारे को टैंक में जोड़ता है। यहाँ का शांत और सुनहरा वातावरण पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। अपने परिवार के साथ सुकून का कुछ समय यहाँ पर बिता सकते हैं।